हाय एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि अभी हमारी टीजीटी के एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो अभी रिसेंट में टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो मैंने भी टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम था 16 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। और अभी तो मेडिकल वालों का तो चलो एग्ज़ाम हो गया, बट जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताती हूँ कि मतलब क्या प्रॉब्लम आपको पेपर में देखने में मिल सकती है या क्या है ना, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, क्योंकि अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल आपको ईजी तो नहीं डालेंगे। तो वो मॉडरेट था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ईजी था, टफ नहीं था पेपर। क्योंकि सिलेबस उन्होंने हमें एंड में बहुत ज़्यादा दिए थे, उस हिसाब से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर नहीं डाला था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें ये थी कि पेपर का मॉडरेट अगर आप बोल रहे हो तो उसमें भी अलग अलग फैक्टर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे जीके नहीं थे। आई थिंक साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ी सी जीके पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे ये थे कि आपको एचपी जीके देखने बहुत कम मिल रही थी। बाकी सेकंड ये था कि उन्होंने जो हमें न्यूज़ सिलेबस दिया था रिसेंट में, उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया था, वो पुराने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला था। और थर्ड रीज़न जिसकी वजह से पेपर मॉडरेट बोल रहे हैं, वो ये था कि आपको जैसे साइकोलॉजी, अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे कमीशन के, तो वो थोड़ी अटपटी सी थी कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, या फिर इस तरफ इस टाइप के आपको साइकोलॉजी पूछी थी। बट अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको पेडागोजी पूछी थी, आई थिंक, जो कि बहुत इजी होती है करने को। तो वो चीज़ आपके पेपर को मॉडरेट बनाती है। रही बात जैसे मेन सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में उन्होंने 12th तक पूछी हुई थी। उसमें भी कोई ऐसे ग्रेजुएशन का, मेरी शिफ्ट में तो ग्रेजुएशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। बट एक शिफ्ट थी, आई थिंक, उसमें बोला था कि न्यूमेरिकल्स आए थे। और बाकी शिफ्ट में भी मैंने जितनों से भी पूछा था, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह का था, उनमें भी केमिस्ट्री 12th तक की आई थी, बेसिक आई थी, मतलब बहुत टफ नहीं आई थी। अब बायो जैसे बॉटनी ज़ूलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, तो वो भी 12th तक का था। कुछ ही क्वेश्चन थे जो मतलब आप बोल सकते हो ग्रेजुएशन के। बट आई थिंक अगर आपने 12th एनसीईआरटी से ना पढ़ के, अगर आपने किसी रेफरेंस से पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल प्रदीप वगैरह की, तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर सकते थे। मेनली मैं आपको एक बात बताऊं कि पेपर जो था वो मतलब पैटर्न बिल्कुल चेंज था, क्वेश्चन के पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिए हुए थे। वहाँ पे क्या था, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हुए थे हमसे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि आप पुराने पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे। तो मुझे एक तो मतलब मैंने नीट के पीवाईक्यू करे हुए थे, तो उस वजह से मुझे वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा, ठीक है। मैंने उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हुए थे, ठीक है। तो अगर आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम जिनको होगा नॉन मेडिकल या आर्ट्स का, तो वो भी थोड़ा इस तरफ ध्यान दें कि थोड़े मतलब अलग लेवल के, किसी अलग टाइप के, जैसे नॉन मेडिकल वाले भी एग्जैक्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी। और दूसरी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पेपर में, पेपर तो मॉडरेट था, ये एक अलग बात है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी इस पे मैटर कर रही है, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। कि आप अपने पेपर में अपना टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो फिर आपका जो पढ़ना है, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अभी से ही प्रैक्टिस करो कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। क्योंकि अगर ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चन है, वो उन्होंने डिटेल में पूछा हुआ है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश ईज़ी पूछी है, बट इंग्लिश में किसी शिफ्ट के बच्चों को, जैसे एक शिफ्ट थी जो मेरी कज़न ने पेपर दिया, तो उनको पैराग्राफ आया हुआ था, उसमें उन्होंने उसको टाइटल का नाम देना था। अब क्वेश्चन तो ईज़ी है, बट उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमारे उसमें जो शिफ्ट में थे, उसमें इंग्लिश का एक पैराग्राफ था, उसको अरेंज करना था कि फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, सेकंड में। अभी काफ़ी काफ़ी ईज़ी है, बट इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है ना, वो चीज़ बहुत है। मतलब मेन चीज़ पेपर में मुझे लग रहा है, ये जो पेपर कंडक्ट हो रहा है जो हमारे मेडिकल का था, उसमें यही था कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो रही थी। क्योंकि ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चन भी, अगर कोई क्वेश्चन ईज़ी था तो उसको करने के लिए भी टाइम लग रहा था। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दूसरा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि वहाँ पे, हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपका बायोलॉजी का है, तो अगला फिजिक्स का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ वाले हो तो एक मैथ का होगा, एक फिजिक्स का, बीच में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, केमिस्ट्री, तो ऐसे करके था।
उस चीज़ से तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि अब हर क्वेश्चन को सोचने के लिए अपना अपना दिमाग लगेगा, तो वो चीज़ से टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। बट मुझे एक चीज़ से जो टाइम वेस्ट जो मुझे लग रहा था, अगर हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में भी साथ में क्वेश्चन लिखे होते हैं, हिंदी में भी साथ में होते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ी थी। फिर वो ऑप्शन को, स्पेशली पेडागोजी में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको नई चीज़ें, पेडागोजी को आपको ध्यान से करना पड़ता है, तो वहाँ जो लैंग्वेज आप चेंज कर रहे थे, फिर उन ऑप्शन को कोरिलेट करने के लिए लैंग्वेज स्विच करनी पड़ी थी। ये प्रॉब्लम शायद से मुझे ही फेस करनी पड़ी है क्या? तो वो चीज़ भी आई थिंक टाइम वेस्ट मुझे वहाँ पे भी लगा था। बाकी ये कि आप अपना मतलब अभी से अगर आपका नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है या किसी भी आर्ट्स वगैरह का एग्ज़ाम है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी से अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट कर दो, या फिर टाइम मैनेजमेंट करो कि कैसे आपने क्वेश्चन को इतने 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो मुझे भी लग रहा था हो जाएगा, बट वो उस टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक तो आपकी नर्वसनेस होती है पेपर के टाइम, बहुत से फैक्टर होते हैं, है ना? तो ये सब फैक्टर आपके उस टाइम पे मैटर करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यही था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा, पेपर का लेवल मॉडरेट ही है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो, बाकी सब चीज़ें वैसी थी। और दूसरा जो असर्शन रीज़निंग थी, बाकी मैंने आपको यही बोला कि जो मेरे को बायोलॉजी पार्ट था वो मेरे को इसलिए भी थोड़ा मतलब ठीक लगा था, क्योंकि मैंने नीट के पीवाईक्यू वगैरह करे थे, मतलब क्योंकि नीट में बहुत डिटेल होता है। और मैंने जो बायोलॉजी थी वो भी एक ऐप थी जो मतलब प्रतिभा बायोलॉजी करके एक ऐप थी, वहाँ से मैंने उसके नोट्स करे थे, तो उसने बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे। तो वो चीज़ें थी। बाकी पेपर अभी आप अपने हिसाब से, बाकी मैं आपको रिपीट में बोलती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा मतलब अगर आप अभी नॉन मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, तो अगर आप मतलब पुरानी कमीशन के पीवाईक्यू भी लगा सकते हो, ये भी अच्छी बात है, पर उसके कंपैरिजन आप ऐसे पेपर के पीवाईक्यू लगाओ। जैसे जैसे मैं मेडिकल की थी, तो मैंने नीट वगैरह का पढ़ा था, तो वहाँ पे मुझे एक वो हुआ था कि नीट में बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, मैच द कॉलम ऑप्शन आता था, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मेरे को वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आप भी थोड़ा जिसमें सिलेबस सेम हो, बट पेपर का लेवल में जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हो, वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।